नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लिए गए हैं ये सारे सीरीज वाले लिए गए हैं। अगर यदि ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इसको जो है बिना कलम उठाए जो है आराम से इसको हल कर सकते हैं। और ये सारे हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर यदि आपसे भी ये प्रश्न नहीं बनता है, आप सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू कर लेते हैं। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है ना, रीजनिंग में आपको अपना दिमाग लगाना होता है। इसका मतलब ही है तर्क शक्ति की। जितना आप तर्क लगा सकते हैं लगा करके देख लीजिए। थोड़ा सा तर्क आपका सटीक हो गया, समझ लीजिए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, सीरीज को देखना होता है कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। कहीं लगातार सीरियल से बढ़ रहा होता है, कहीं कहीं इसमें जो है गुना करके बढ़ाया गया रहता है, कहीं भागा करके या फिर कहीं घटा करके। तो वही हम लोगों को देखना है इसमें कि सबसे पहले इसमें क्या किस तरह से सीरीज को बढ़ाया गया है। तो अगर यदि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं तो 4 है, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बढ़ा है 6 है, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 है, फिर 12 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के बाद 2 बढ़ा 6, 6 के बाद 2 बढ़ा 8, 8 के बाद यहाँ पे 4 बढ़ता है तो 12। उसके बाद यहाँ पे यदि 4 बढ़ाते तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, लेकिन ये 12 है। तो यहाँ पे 100% पता चल गया कि लगातार जो है यहाँ पे बढ़ते क्रम में नहीं है, इसलिए इस सीरीज को आपको यहाँ पे छोड़ देना है। दूसरा आपको इस तरह से ध्यान देना है कि अगर यदि हम इसका पेयर बनाते हैं कि 4 + 4 बराबर 8 हो गया, और 8 + 4 अगर यदि हम लोग करते हैं तो देखिए अगला सीरीज आपका 12 आ गया, और फिर 12 में अगर यदि हम 4 जोड़ते हैं तो देख रहे हैं कि अगला सीरीज हमारा 16 आ गया। उसी तरह से अगर यदि हम इस सीरीज को पकड़ते हैं कि 6 + 6 12, और फिर 12 + 6 18, और अगर यदि हम अगला सीरीज को यदि चाहते हैं तो 18 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो हम इसके बाद हम देखते हैं सीधा ऑप्शन की 24 हमारा ऑप्शन में है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा 24 इसमें दिया गया है, मतलब हमारा आंसर जो है 24 ही होगा। तो यहाँ पे कैसे आप समझें, कैसे लेयर बनाएं। देखिए यहाँ पे 4 6 8 12 12 18 और 16 था। हम लोग यहाँ पे जो है 2 सीरीज को पकड़े। एक में क्या है 4 + 4 बढ़ा बराबर हो गया 8, फिर 8 में 4 बढ़ा, फिर ये हो गया आपका 12, फिर 12 में आपका 4 बढ़ा, ये हो गया आपका 16। उसी तरह से दूसरा पेयर को हम पकड़ें जिसमें 6 + 6 था तो ये आपका हो गया 12, उसके बाद 12 + 6 था तो ये आपका हो गया 18, और फिर 18 प्लस यदि हम 6 करते हैं तो ये हमारा आ गया 24, जो हमारा ये आंसर है। तो इस प्रश्न को 2-3 तरह से हम दिमाग लगा करके आपको बताएं। आप भी इस तरह का प्रश्न किताब से उठाइएगा और इसका रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये जब प्रश्न आवे आप अच्छी परीक्षा में तो देखिए इतना लिखने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। सीधा आप जो है इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से जिस तरह से हम बनाए थे उस तरह से आप बना सकते हैं। समझ गए। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21:3 है, समानुपात 574 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या इसमें ऐसा किया गया है, या फिर हम इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला वाला को देखते हैं कि 21:3, यानी कि इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, 21 और 3 का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा लिखा हुआ। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर यदि हम 3 को 7 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 21। जैसा कि अगर यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 21:3 है, तो हम कर रहे हैं 3 गुना अगर यदि 7 करते हैं तो हमारे पास आता है 21। उसी तरह से दूसरा में अगर यदि हम 574 यहाँ पे दिया गया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या रखें। ठीक है, तो देखिए 3 को हम 7 से गुना किए थे तो हमारे पास आया 21। अब हम कितना को 7 से गुना करें, कहा कि देखिए अगर यदि आप इसमें 7 से गुना किए हैं तो 7 से गुना आपको इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो वही है कि हम कितना को 7 से गुना करें कि हमारा 574 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन छांटने का तरीका भी हो सकता है कि हमको गुना कितना से करना है, 7 से करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा 4 लास्ट में है। ठीक है, और हम अगर यदि 7 से गुना करते हैं, जैसे मान के चलिए हम यदि 97 को 7 से गुना करते हैं तो 9 को 7 से गुना करेंगे। लास्ट वाला पहले देख लीजिए कि 7 से 7 को गुना करेंगे तो हमारा लास्ट में आता है 9, मतलब कि हमारा ऑप्शन में ये 9 लास्ट में डिजिट में नहीं है, इसलिए हमारा छट जाता है। पहले इसका हम आपको आंसर बता दे लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ऑप्शन को आप कैसे छांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम फिर से यहाँ पे काट के आपको बता रहे हैं। इसमें हम लोग क्या किए थे, 3 × 7 = 21। उसी तरह से इसमें हम लोग करेंगे
82 गुना अगर यदि 7 हम लोग करते हैं तो हमारे पास आता है 574। ठीक है, कैसे आएगा आपको गुना करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखिए साइड में 82, यहाँ पे गुना 7। नॉर्मल हम लोग इस तरह से गुना करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए 2 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 14 का 4, और 7 को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56 और 1 57। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल आ गया 574, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अब आपको हम बताते हैं ऑप्शन छांटने का तरीका। ठीक है, कि कैसे हम दूसरा ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो हमको गुना करना है किससे, 7 से। तो जगह यदि हम 7 से गुना करेंगे तो हम पहले लास्ट वाला डिजिट भिड़ा के देख लेंगे। इसमें हम कैसे पकड़ लेंगे कि इसका आंसर 82 होगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आ रहा था, इसलिए हमारा एक ऑप्शन पकड़ा जा रहा था। दूसरा अगर यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो दूसरा वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 गुना 7 बराबर 574। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1:1 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या हम लॉजिक लगावें कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो अगर यदि हम देखते हैं इसमें हम पहला में सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं कि अगर यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास बराबर में क्या आता है, 1। समझ गए, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से अगर यदि हम दूसरे में 25 का स्क्वायर करके देखते हैं, 25 का स्क्वायर करके देखते हैं तो हमारा कितना आता है, 625, है कि नहीं, ये 625 आता है। तो अगर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में एक नज़र दौड़ाएंगे कि 625 ऑप्शन में है क्या। तो देख रहे हैं कि 625 ऑप्शन में है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। बहुत जगह स्क्वायर, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि बहुत जगह आपको स्क्वायर लगा करके देखना है, जोड़ लगा के देखना है, गुना लगा के देखना है, घटाव लगा के देखना है। किसी भी तरह से आप अपना तर्क को लगाइए, उसका आंसर लाइए। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। तो अनुक्रम हम लोगों को दिया गया है 3, 6, 10, 16, 21 और 28, लेकिन ये जो अनुक्रम है इसमें से एक जो है गलत है। तो कौन सा गलत है, हम लोगों को वही छांटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सीरीज लिख देते हैं थोड़ा फ्रेश से। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21 और यहाँ पे आपका है 28। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सीरीज के हिसाब से कि यहाँ 3 में यदि हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 में यदि हम 3 जोड़ें तो हमारे पास आ गया 6। उसके बाद अगर यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें यदि हम 6 + 4 करें तो हमारे पास आ गया 10। मतलब कि हमारा जो है लगातार जो है पहले 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, तो अगला बार हमारा क्या होना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। तो अगर यदि हम यहाँ पे 5 बढ़ाते हैं +5 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। लेकिन हम तभी इसको सटीक मानेंगे कि 15 हमारा आंसर होगा। उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि जैसे हम यहाँ पे 5 बढ़ाएं तो अगला हम अगर यदि +6 कर रहे हैं तो हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर यदि हम यहाँ पे 15 अपना जो हमारा आंसर आ रहा है, 16 के जगह पर यदि हम 15 रखेंगे फिर हम 6 ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 21 आ जा रहा है। फिर यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 7, और 21 + हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा 28 यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब ये जो हमारा 16 दिया गया है, ये जो हमारा 16 दिया गया है ये हमारा गलत है। 16 के जगह पर यहाँ पे 15 आना चाहिए था। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि 15 आखिर है कि नहीं। तो देखिए 15 हमारा यहाँ पे ऑप्शन में है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह के प्रश्न में आपको इस तरह से भी दिमाग लगाना है। अगला आपका जो 5 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सीरीज दिया गया है 2, 6, 18, 54 और 162। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे 2 हुआ तुरंत 6, फिर देख रहे हैं तुरंत 18, फिर 54। अरे भाई इसमें लगाया क्या है, इसमें हम क्या करें कि इतना हमारा भी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आ जाए। चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार फ्रेश से लिख देते हैं। पहले सीरीज 2, 6, 18, यहाँ पे 54 और यहाँ पे आपका है 162। अब हमें दिमाग लगाना है कि इतना यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 में 162 कैसे आ गया। तो क्या इसमें सीरीज चला है। तो हम यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 2 को अगर यदि हम 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 6। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 में अगर यदि हम 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 18। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि 18 को अगर यदि हम 3 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 54। सेम लॉजिक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 54 में अगर यदि हम 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 162। तो अगर यदि हम यहाँ पर अगला सीरीज निकालने के लिए 162 से अगर यदि हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में थोड़ा, हाँ तो देखिएगा 162 गुना 3, ये 2 है। ठीक है ना, हम इसको गुना अगर यदि करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, बाकी हाथ में 1, 3 को 1 से गुना करेंगे
तो 3, बाकी हाथों के हमारा एक था 4। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में 486 है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन डी में हमारा 486 है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 486। तो ये समझ गए। और इस सीरीज के हम लोग जो है 5 प्रश्न ही हम इसमें लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि जब 5 अलग अलग तरह का प्रश्न था और इसलिए हम अलग अलग तरह के प्रश्न लाए थे। उम्मीद करते हैं कि आप भी ये 5 तरीके का अलग अलग क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक या फिर रीजनिंग की किताब से, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यदि रीजनिंग की और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विद RK को। बहुत बहुत धन्यवाद।